देश को हिला देने वाली इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस की बात करेंगे। इससे जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। घटनाक्रम लगातार तेज है, एक के बाद एक लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। और अब बड़ी खबर सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग पुलिस पटना एयरपोर्ट पर इस समय मौजूद है। पटना एयरपोर्ट पर है पुलिस। सोनम को पटना से कोलकाता और गुवाहाटी के रास्ते शिलांग ले जाया जाएगा, यानी कि फ्लाइट से ले जाया जाएगा। सड़क मार्ग और रेल मार्ग से ज्यादा समय लगता, तो एकमात्र जो फ्लाइट उसको लेने का निर्णय लिया गया है। सोनम को आज सुबह गाजीपुर से पटना लाया गया था। शिलांग पुलिस को कल सोनम की 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड मिली है। शिलांग लेकर चारों ही आरोपियों को साथ में बिठाकर पुलिस पूछताछ करेगी। कैसे राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया, उस बारे में सारी जानकारियां दी जाएंगी। शशि भूषण पटना एयरपोर्ट पर इस समय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भूषण, क्या कुछ प्लानिंग है अभी इस समय पुलिस की, क्या कुछ हलचल है वहां एयरपोर्ट पर? देखिए राजीव, पहली तस्वीर के साथ ही दिखाते हैं और अपडेट देते रहते हैं आपको। देखिए नदीम सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, ये पटना एयरपोर्ट का एंट्री गेट है जहां से डिपार्चर होता है, D3 गेट नंबर। और यहीं से थोड़ी देर पहले शिलांग पुलिस जो है वो सोनम को लेकर के अंदर गई है। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है, हम फिर से कहते हैं कि हमारे पास जो जानकारी है 3:55 पर इंडिगो की जो फ्लाइट है पटना से कोलकाता के लिए, उसी फ्लाइट में टिकट कन्फर्म कराया गया है सोनम रघुवंशी, साथ ही साथ 4 जो दूसरे पुलिस टीम के सदस्य हैं उनकी। लेकिन एक फ्लाइट जो है वो 12:40 पे गुवाहाटी की डायरेक्ट फ्लाइट है, जिस फ्लाइट को लेकर के भी थोड़ी संशय की स्थिति रही। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो यहाँ जो जानकारी हमारे पास मिल रही है राजीव, कि आमतौर पे इस तरह के मामलों में जो आरोपी होते हैं, जब उनका मूवमेंट होता है तो कुछ आवश्यक प्रोटोकॉल होते हैं जिसको पूरा करना जरूरी होता है। और यही वजह है कि शिलांग पुलिस टीम को लेकर के यहाँ पर लेकर के पहुंची है। बिहार पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए, बिहार पुलिस जो है वो चाहती थी कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट उनको सुरक्षित पहुंचाया जाए, क्योंकि मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा है, बड़ा कवरेज है। क्योंकि चर्चा इस हत्याकांड की कितनी है ये कहने की और बताने की जरूरत नहीं है राजीव। तो सोनम रघुवंशी और जो शिलांग पुलिस की टीम है वो इस वक्त पटना एयरपोर्ट के अंदर है, और अंदर क्या अपडेट है वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे थोड़ी देर में। वो तस्वीरें भी आती हैं जैसे ही। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो उसके मुताबिक टिकट जो कंफर्म कराया गया है वो 3:55 की इंडिगो की जो सर्विस फ्लाइट है पटना टू कोलकाता और फिर कोलकाता टू गुवाहाटी का ही प्लान अभी तक लग रहा है। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। और क्योंकि गुवाहाटी की फ्लाइट अगर डिपार्चर होती है और उसमें नहीं सोनम और शिलांग पुलिस होते हैं, तो ये माना जाएगा कि जो कंफर्मेशन हमारे पास था वो कंफर्मेशन ये देखिए, ये 12:40 SG स्पाइस जेट की फ्लाइट है, 12:40 गुवाहाटी की। इसी फ्लाइट की पहले चर्चा थी, लेकिन बाद में 3:55 की इंडिगो की फ्लाइट की खबर आई राजीव। शशि भूषण, 3:55 का समय तो ये काफी जल्दी होगी। 12 बजे ही शिलांग पुलिस उनको एयरपोर्ट में लेकर आ गई है, तो जल्दी लाने के पीछे की वजह क्या? देखिए यही हमारे दिमाग में भी सवाल था जो राजीव आप पूछ रहे हैं। क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि अगर 3:55 की फ्लाइट है तो 2 बजे के बाद फुलवारी शरीफ थाने से मूवमेंट होगा। लेकिन अचानक से मूवमेंट हुआ। संभव है कि पटना पुलिस के किसी बड़े अधिकारी का कॉल आया, उसके बाद हलचल में आए जो DSP और बाकी उनकी टीम के लोग थे, और आनंद फानंद में वहां से लेकर के सोनम और शिलांग पुलिस को लेकर के स्कॉट करते हुए बिहार पुलिस, पटना पुलिस आगे बढ़ी। मीडिया को रोका गया, बजाबता हमारी गाड़ियों को भी रोका गया। करीबन 5 मिनट तक हम लोग चिल्लाते रहे वहां पे कि हमारी गाड़ियों को जाने दिया जाए, लेकिन हम पीछे भी हुए। हमारी दूसरी बैकअप टीम यहाँ मौजूद थी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि सोनम को लेकर के कब यहाँ पहुंची है, लेकिन हम फॉलो करने में पीछे हो रहे, ये सच्चाई है। और अब जब टीम यहाँ पहुंची है तो जो जानकारी मिल रही है, जैसा मैं बता रहा था कि अमूमन ऐसे मामलों में जो आरोपी होते हैं उनको ले जाने के लिए, चूंकि ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है सोनम रघुवंशी को, तो कुछ आवश्यक प्रोटोकॉल होते हैं। हो सकता है उन प्रोटोकॉल की वजह से ही पहले लाया गया हो, क्योंकि उस प्रोटोकॉल को शायद फॉलो नहीं किया गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी शिलांग पुलिस की तरफ से, तो संभव है कि उस पर काम किया जा रहा हो। थोड़ा वक्त लगेगा, जब गुवाहाटी की डायरेक्ट फ्लाइट की बोर्डिंग का समय है, और अंदर से भी जानकारी जैसे आएंगी हम करते रहेंगे। ठीक है शशि भूषण, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। शादी को कुछ घंटे भी नहीं बीते थे और उसके बाद से प्लानिंग कैसे शुरू हो गए थे, कुछ चार्ट्स भी सामने आए हैं कि कैसे राजा रघुवंशी का खात्मा करना है, कत्ल करना है। अब हम आपको चार्ट भी दिखा रहे हैं। और सोनम ने प्रेमी राज को ये लिखा, राजा करीब आ रहा है और ये मुझे पसंद नहीं, वो नजदीक आ रहा है, ये मुझे पसंद नहीं। यानी कि जो कुछ भी शादी के बाद हो रहा था वो अपने प्रेमी को, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं,
यही है सोनम का प्रेमी राज बताया जा रहा है और वो राज को सारी जानकारियां दे रही थी और सूत्रों के मुताबिक ये चार शादी और उसके बाद 3 दिन के बाद साजिश करनी शुरू कर दी गई। सोनम को दरअसल पति पसंद नहीं था कि राज कुशवाहा उसके नजदीक भी आए, पसंद नहीं था। शादी के पहले दिन से ही पति राजा से सोनम जो है वो दूरी बनाने लगी। शादी के बाद वो जो है किनारा उससे करने लगी और राजा की हत्या के लिए फिर उसके बाद से सोनम ने बाकायदा प्लान कर दिया और उसके बाद से जो किलर से उनको हायर किया गया। 3 दिन के बाद से ही राजा की कत्ल की इसके दिमाग में, सोनम के दिमाग में प्लानिंग शुरू होगी कि कैसे खत्म करना है। अब सूत्रों के मुताबिक क्या सब सोनम ने किया, यह भी सवाल है। शिलांग पुलिस के मुताबिक उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। राजा को मारने की साजिश खुद सोनम ने रची, ये पुलिस का मानना है भी कि सोनम ने ही रची और सोनम ने ही राज कुशवाहा किलर का इंतजाम करने के लिए कहा, जो किलर्स इसमें जुटाए गए। और शक से बचने के लिए सोनम ने राज को इंदौर में रोक दिया कि किसी तरह का शक ना हो। शिलांग पुलिस के मुताबिक हम जानकारी दे रहे हैं कि शातिर दिमाग किसी और का नहीं, सोनम का ही है। आपको सुनाते भी हैं कि क्या कुछ रिएक्शन पर आए। ये सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में, तो ये पक्का झूठ बोल रही पहले तो। 23 तारीख से लेकर अभी तक मैं अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है, उसी घर रुकी हो गया। तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको दम तो ये भी पुलिस से यही मांगते करते हैं तो वहाँ पे भी जाके सब जांच की जाए। सोनम का नाम इसमें आएगा कभी, हमें ये उम्मीद तो कभी नहीं थी। बाकी इसमें जो राज का नाम आ रहा है, राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना जरूर है क्योंकि वो एक एम्प्लॉयर है इन्हीं के ऑफिस का। बाकी ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है तो राज कुशवाहा जो है वो इनके ऑफिस का एम्प्लॉयर है कि राज कुशवाहा दूसरा वाला राज कुशवाहा ही है। देखिए ये तो हम कुछ अचंभा हम लोग सोचने पड़ गया रात को। तो सोनम एकदम 1500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची, कोई बाय फ्लाइट पहुंची है, बाय फोन भी नहीं पहुंची है, बाय कार पहुंची है, कैसे पहुंची है, इसमें ये हम लोग को सोचने पड़ेगा अभी तक में। दूसरी चीज़ हमारे मन में एक डाउट ये भी है, तो सोनम के चेहरे पे हाथ पैर पे कहीं भी कुछ स्क्रैच नहीं है, कोई दाग नहीं है, मतलब इतनी 17 दिन इतने सेफ कैसे रही? रजाबंदी शादी हुई थी, कोई बात का अगर विरोध करते तो बच्चे का फोटो देखी ना, उसमें चेहरे में ही दिख जाता कोई विरोध होता जरा सा भी। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे पे दबाव डालें, बच्चे पे दबाव डालें। हमने हमारे ऊपर हमारे घर के अंदर ऐसा नहीं होता ना, हमने ये शिक्षा बच्चे को दी। सीबीआई जांच होगी जब इस बात का रेस्ट खुलेगा और जब इस चीज का हल होगा। तो ये परिवार के सदस्यों के आपने रिएक्शन सुने और सोनम के घर के बारे में हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रवीश, शादी की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर अभी चर्चा का विषय है, कहीं पर भी सोनम के चेहरे पर दुख, मायूसी नजर नहीं आ रहा है या नाराजगी नहीं दिख रही है, ये सब लोग पूछ रहे हैं। सवाल ये भी है कि गाजीपुर तक पहुंचे कैसे, फ्लाइट से आई, गाड़ी से आई, ट्रेन से आई, कैसे आई, पता नहीं। सोनम का परिवार क्या ये मानने के लिए तैयार है कि सूत्रधार, साजिशकर्ता उनकी बेटी है? देखिए राजीव, आपको ये बता दें कि सोनम का परिवार कल से ही, जब से ये मालूम हुआ है कि सोनम जो है इस पूरे साजिश में शामिल है और जब से मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनम को इस मामले में आरोपी बनाया है, तब से ही परिवार का साफ तौर पर कहना है कि मेघालय पुलिस उसे फंसाने का काम कर रही है। सोनम के परिवार वालों से कल जब हमने बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस पूरे मामले की वो सीबीआई जांच इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उनकी बेटी बेगुनाह है और उसे जानबूझ करके मेघालय पुलिस फंसा रही है। अभी आज हम सुबह से सोनम के घर पे मौजूद है। बाहर अगर आप देखें तो घर पूरी तरीके से बंद है। जो जानकारी हमें मिल रही है लोगों से, अड़ोस पड़ोस के, वो कह रहे हैं कि वो आसपास में ही कहीं गए हैं, कहाँ गए हैं ये किसी को नहीं पता है। लेकिन मीडिया से पूरी तरीके से आज परिवार ने अब दूरी बना ली है। कल जरूर परिवार सुबह से यहाँ मौजूद था, उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन परिवार ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी जो है वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है, इतना गलत कदम उठा सकती है। दूसरी तरफ कई थ्योरी है इनकी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी बेटी तो पीड़ित है, उसे जानबूझ के आरोपी क्यों बनाया जा रहा है। मीडिया से भी नाराजगी है, मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, लेकिन जब हम उन्हें बता रहे हैं कि ये सारी खबरें मेघालय पुलिस की जो थ्योरी है, मेघालय पुलिस ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसके आधार पर हो रही हैं, तो परिवार भी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। वो अभी भी यही कह रहा है कि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो तस्वीरें अब सामने आ रही है वो लेकिन दूसरी कहानी बयां कर रही है। आपने देखा होगा कि हमने कल एक खबर भेजी थी कि किस तरीके से राज कुशवाहा, जब राजा रघुवंशी का शव आता है उसके घर पर, तो बाकायदा
वो सोनम के पिता को लेकर के वहां जाता है और अंतिम दर्शन करके सोनम के पिता को वापस भी लेके आ रहा है। उस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि राज कुशवाहा, जिसे पुलिस ने राजा रघुवंशी के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, उसका मुंह देख करके लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा उदास है। लेकिन अब जब थ्योरी पुलिस की सामने आ रही है, मेघालय पुलिस की, क्योंकि उनके पास कॉल रिकॉर्ड है, उनके पास सभी टेक्निकल एविडेंस है, जिसमें चैटिंग से लेकर के कॉल रिकॉर्ड से लेकर लोकेशन शेयर करने तक की सारी जानकारियां मौजूद हैं, तो उस आधार पर पता चल रहा है कि एक तरफ पुलिस जिसे आरोपी बता रही है, वही राजा रघुवंशी का शव पहुंचने के बाद अपना मुंह बना करके उदास भाव लेकर के उसके घर जब जाता है, तो बताता है कि कितना सोचा समझा जो प्लान है वो पूरा ये बनाया गया था, और कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को इंदौर से 2200 किलोमीटर दूर मेघालय पहले ले जाया जाता है हनीमून ट्रिप के नाम पे, और फिर वहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ठीक है रविश, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। एक बार फिर से पटना एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे संवाददाता शशि भूषण लगातार हमारे साथ बने हुए। शशि भूषण, चूंकि इस समय पुलिस की कस्टडी में है सोनम, तो शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ उसने कबूल किया, कुछ बताया पुलिस को? नहीं, देखिए, शुरुआती कोई पूछताछ अब तक मौका मिला है शिलोंग पुलिस को, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वक्त रास्ते भर का सफ़र जो रहा गाजीपुर से लेके पटना तक का राजीव, उस सफ़र के दौरान सोनम ने बहुत कुछ कहा नहीं। जो कैब ड्राइवर था उससे हमारी बातचीत हुई थी, उसने ये कहा कि सोनम पूरे रास्ते केवल यही कहते रही कि उसके सिर में बहुत दर्द है, खाना भी उसने नहीं खाया। सुबह जो हमारे कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, सोनम खाना नहीं खा रही थी, तो नाश्ता नहीं कर रही थी। तो अब जो एयरपोर्ट के अंदर की स्थिति है वो ये है कि 3:55 की इंडिगो की फ़्लाइट है पटना से कोलकाता, और उसी फ्लाइट से जो खबर हमने बताई थी, उसी फ्लाइट से सोनम को अंदर ले जाया मतलब कोलकाता ले जाया जाएगा, और फिर कोलकाता से गुवाहाटी ले जाया जाएगा। यानी कहीं प्लान में कोई चेंज नहीं है। पहले ज़रूर चर्चा थी कि गुवाहाटी की डायरेक्ट फ़्लाइट ली जा सकती है, शिलोंग पुलिस की टीम उनको ले सकती है, डायरेक्ट यहाँ से लेकर के स्पाइस जेट की जो उड़ान है 12:40 में उससे ले जा सकती है। लेकिन फिर हमने ही बताया था सबसे पहले कि जो इंडिगो की फ़्लाइट है 3:55 की, उससे यहाँ से कोलकाता, जी शशि भूषण, से गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर शिलोंग, ये पूरा रूट होगा राजीव। और अभी अंदर से जो कंफर्मेशन हमारे पास, एक बार फिर से हमने रिकन्फर्म किया है, 3:55 की ही फ्लाइट से ले जाया जाएगा। पहले लाने के पीछे मकसद ये है कि कुछ आवश्यक प्रोटोकॉल्स होते हैं आमतौर पर ऐसे आरोपियों को ले जाने के लिए, तो वो शिलोंग पुलिस अंदर ले जाकर के प्रोटोकॉल्स को ठीक है, आप नजर बना रखे। 3:55 की फ्लाइट पर आप बता रहे कि ले जाया जाएगा। लेकिन एक बात और भी लोग कह रहे हैं कि सोनम को अगर शादी नहीं करनी थी तो वो मना कर सकती थी, उसने आखिर राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करवाई? क्या उसके पास यही एकमात्र विकल्प था?